उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से मचा हड़कंप, विपक्षी सांसदों ने उठाए सवाल। धनखड़ की बीमारी या कोई और बड़ी वजह, प्रेशर में छोड़ा उपराष्ट्रपति का पद। भारत के 14वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह वो बीच कार्यकाल में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए। इससे पहले वीवी गिरी ने तब इस्तीफा दिया था जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाना था। भैरों सिंह शेखावत ने इस्तीफा दिया था क्योंकि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे, लेकिन धनखड़ जिन्हें बीमारी का हवाला देकर पद छोड़ा है। और यहीं से शुरू होती है साजिश की कहानी। क्या यह महज स्वास्थ्य कारण है या फिर यह इस्तीफा लिया गया है सरकार की मर्जी से? पहला सवाल, अचानक इस्तीफा क्यों? 21 जुलाई को राज्यसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी। दोपहर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई जिसमें वाइस प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे। बैठक में सरकार और विपक्ष दोनों के नेता थे, लेकिन किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जैसे अहम चेहरों की अनुपस्थिति ने हलचल मचा दी। बैठक को 22 जुलाई दोपहर 1 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया, पर उसी शाम अचानक खबर आई जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह उठता है, जो व्यक्ति शाम को अगले दिन की मीटिंग शेड्यूल कर रहा हो वो एकदम से इस्तीफा कैसे दे देता है? क्या अचानक कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आई? नहीं, ना तो अस्पताल में भर्ती होने की खबर, ना ही मेडिकल रिपोर्ट वो नॉर्मल एक्टिव मोड में दिखे। फिर दूसरा सवाल, इस्तीफा लिया गया या दिया गया? राजनीति में कुछ भी सीधे नहीं होता। धनखड़ का इस्तीफा आर्टिकल 67A के तहत हुआ है, मतलब इस्तीफा मिलते ही पद से हट जाना। लेकिन हर बड़ा पद छोड़ने पर फेयरवेल स्पीच, मीडिया बाइट्स, ट्वीट्स जैसे संदेश कुछ नहीं दिखा। बीजेपी की तरफ से ना अमित शाह, ना जेपी नड्डा, ना राजनाथ सिंह किसी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लाइन लिखी, धनखड़ जी को भारत की सेवा का अवसर मिला, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बस, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं। इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है कि पार्टी ने उन्हें खुद बाय कर दिया। तीसरा सवाल, प्रेसिडेंट जैसी चुप्पी क्यों? धनखड़ जी का 23 जुलाई को जयपुर दौरा फिक्स था। 21 जुलाई को राज्यसभा की कार्यवाही सामान्य रही। 22 जुलाई की बैठक की सूचना जारी हो चुकी थी, फिर अचानक इस्तीफा। यह तो साफ है कि सीन प्लान किया गया था। ऐसा लगा जैसे किसी टॉप कॉल के बाद इस्तीफा देना पड़ा। चौथा सवाल, क्यों सरकार को चुभने लगे थे धनखड़? धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वो कभी भी सरकार के पक्ष में चुप नहीं रहे। कई बार सरकार को ही असहज कर देने वाली टिप्पणियां करते थे। वो कोर्ट पर बोलते थे, सिस्टम पर बोलते थे, किसानों की वकालत करते थे। सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणियां, संविधान की व्याख्या करने के नाम पर आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा। 5 जजों के संविधान पीठ पर सवाल उठाए। बोले 33 जजों की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 जज क्यों बैठे, 17 क्यों नहीं? एनजीएसी विवाद पर बोले, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़ा एनजीएसी एक्ट खारिज कर दिया था तो धनखड़ ने कहा यह लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्चता का अपमान है। न्यायिक भ्रष्टाचार पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाई। धनखड़ बोले, पुलिस जांच क्यों नहीं? क्या जज कानून से ऊपर है? विपक्ष का इंपीचमेंट नोटिस स्वीकार करना, जब विपक्ष ने 50 सांसदों का सिग्नेचर लेकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट नोटिस सौंपा, धनखड़ ने तुरंत स्वीकार कर लिया। सरकार चाहती थी कि यह पहल वो करे, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष को मौका दे दिया। यही वो पल हो सकता है जिसने सरकार को नाराज कर दिया और फिर इस्तीफा मांग लिया गया। पांचवा सवाल, किसान मुद्दे पर सरकार से टकराव। धनखड़ ने किसानों के समर्थन में खुलकर बयान दिए, कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। अप्रत्यक्ष सब्सिडी हटाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वकालत की। शिवराज सिंह चौहान जैसे कृषि मंत्री पर टिप्पणी की। सरकार बार बार बैकफुट पर आती रही, लेकिन धनखड़ रुकते नहीं थे। छठा सवाल, राजनीति में नई पारी की तैयारी। कुछ लोगों का मानना है कि धनखड़ जी राजस्थान से आते हैं और जाट समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी वोकल राजनीति और कोर्ट किसान पर मुखर टिप्पणियों के पीछे एक नया फार्मर फ्रेंडली नेता बनने की तैयारी थी। लेकिन 2023 में राजस्थान में उनके प्रचार के बावजूद कोई जनप्रभाव नहीं दिखा। शायद यही बेचैनी उन्हें ज्यादा मुखर बना रही थी। अब सरकार के पास उपराष्ट्रपति पद पर नया नाम लाने का मौका है। कुछ नाम सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार, लेकिन उनकी स्थिति और विश्वसनीयता दोनों संदिग्ध है। शशि थरूर, लेकिन विचारधारा मेल नहीं खाती। सरकार शायद किसी जमीनी नेता को इस पद पर बैठाए जो विचारधारा से जुड़ा हो और जिसे भविष्य में सत्ता के किसी बड़े रोल में नहीं लाना हो। यानी अब पूरी तरह वफादार और चुप रहने वाला चेहरा सरकार को चाहिए। धनखड़ साहब ने जो बातें कही, कई बार वो तर्कसंगत थी, कई बार सरकार को कटघरे में रखने वाली थी। उनका इस्तीफा एक राजनीतिक घटना है जो बीमारी के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश की गई। धनखड़ का जाना सिर्फ एक पद खाली होना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। अगर सरकार की लाइन से हटे तो संविधान के सबसे ऊंचे पद पर भी सुरक्षित नहीं। आगे क्या होगा? कौन बनेगा नया उपराष्ट्रपति? क्या धनखड़ राजनीति में नई पारी शुरू करेंगे या यह इस्तीफा एक शांत विदाई का संकेत है? इन्हीं सवालों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।